मॉडल है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये मॉडल बेसिकली कहता है कि जब आप शेयर्स में पैसा लगाते हो तो आप क्यों लगाते हो पैसा? क्योंकि एक तो आपको रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए होती है। रिस्क फ्री रिटर्न होती है वो रिटर्न जो आपको जरूर मिलेगी। जैसे बैंक में पैसा जमा करा दिया, ब्याज मिलता रहता है। इसके लिए थोड़ी शेयर में पैसा लगाते हो। अगर इतना ही आपको रिटर्न चाहिए हो तो फिर शेयर मार्केट में जाके इतना रिस्क क्यों उठाओ? आप पैसा कहाँ लगाओगे? बैंक में ही। आप शेयर मार्केट में इसलिए पैसा लगाते हो कि आपको रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क, प्रीमियम या रिवॉर्ड फॉर रिस्क। नहीं समझ आया? कैसा लगा? राइट? और आपको एक स्टोरी तो पता ही होगी, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। चांसेस यही होते हैं, पर मर भी जाता है आदमी। नहीं समझे? जो रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं जीवन में, और कभी काम गड़बड़ हो गया तो सबसे आगे निकल जाते हैं। ये जीवन का मूल सिद्धांत किसी भी धंधे में, किसी भी धंधे में, इवन नंबर 2 के काम में भी है ऐसे ही। जैसे आप मान लीजिए सोने की स्मगलिंग करेंगे, रिस्क है, पकड़े जाएंगे, थोड़ी कम सजा होगी, प्रॉफिट भी कम होता है। वैसे अपना लेवल बढ़ा लो। ड्रग्स देखो, बच्चे कितना टैलेंटेड है, सब पता है। ड्रग्स की शुरू कर दो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रिस्क और ज्यादा हो जाएगा। और जब टाटा लगाओ तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन की कर दो शुरू, रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत मोटा प्रॉफिट होगा, या कभी प्रॉफिट की इच्छा ही नहीं रहेगी। टाटा में चले गए तो फिर काम खराब, बाहर ही नहीं आओ। तो ये तो जीवन में है। जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी प्रमोशन भी कम है, बंदी बंदाई तनख्वाह मिल जाती, कोई चिंता नहीं, जय माता की किए जाओ, ऑफिस जॉब ना हो, 5 दिन काम करो। प्राइवेट नौकरी करते हैं सिंपल वाली, लोअर लेवल पे, वहां पे भी रिस्क नहीं होता, बंदी बंदाई तनख्वाह मिल जाती है, नौकरी से नहीं निकालते। जहां आप अच्छे लेवल पे चले जाते हो, मान लो 25, 30, 40 लाख के पैकेज में चले गए, आपका रिस्क बढ़ जाता है। आजकल ये हो रहा है, जो 40 से ऊपर के एम्प्लॉइज है ना, 40 साल की एज के ऊपर के एम्प्लॉइज, उनको बड़ा जॉब रिस्क हो जाता है। क्योंकि जो अच्छे ब्रैकेट में चले जाते हैं 40, 45, 30, 35, 40 लाख के, तो अब ये हो जाता है उनको डेली अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम इतनी सैलरी ले रहे हैं, हम जस्टिफाइड। नहीं तो फिर कंपनी वाले उनको निकाल देते हैं। ये नहीं कहते निकल जाओ, कहते सर्च फॉर ए बेटर जॉब, हमारी जॉब अच्छी नहीं, आप बढ़िया होगा, दूसरी अच्छी से ले लो। ये प्रैक्टिकली बताओ, 40+ एज में सबसे ज्यादा इस वक्त रिस्क है। क्यों? क्योंकि नई जनरेशन आप जैसी जो आती है, तैयार एकदम, खूब मेहनत करके, जोश भी ज्यादा होता है और पैसे चाहिए नहीं होते, जो दे दो ठीक है भाई साहब। और वहीं वो 40-50 लाख ले रहे होते हैं, उनको प्रूव करना पड़ता है। मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता, इस वक्त तो बड़ी बड़ी कंपनीज सब ने निकाले, कोई 1000 एम्प्लॉय निकाल देता है, कोई 800। नाम लेना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी एक इंडिया की जो बहुत अच्छी कंपनी है, उसने अभी अपने बड़े टॉप टैलेंट को निकाला। ऑल्दो वो ये कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जो नॉन परफॉर्मर्स होते हैं, नॉन परफॉर्मर मतलब नहीं नलायक, यहाँ नॉन परफॉर्मर मतलब कई बार क्या होता है, कंपनी इतनी ग्रो कर जाती है ना, जैसे 40 टॉप पे लोग बैठे, सबकी तनख्वाह 1-1 करोड़, 70-70, 80-80 लाख है। अब कंपनी के पास इतना काम नहीं है कई बार, या उनका प्रोफाइल ही नहीं बैठ पा रहा कि वो इतनी सैलरी वर्थ काम करके दे। तो कंपनी देखती है जिनकी हमें जरूरत नहीं है, या जो खुद भी परफॉर्म नहीं करे, तो नहीं बातें। कई बार कंपनी को उसने की जरूरत नहीं होती, कई बार बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, सबको नमस्ते कह देती है, वेज बिल बड़ा बच जाता है। तो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, इस राउंड में तो बहुतों ने ऐसा किया। तो जब आप रिस्क उठाते हो, प्राइवेट सेक्टर में तगड़े उल्टे सीधे जॉब करते हो, नौकरियां छोड़ के इधर जाते हो, तो सैलरी भी बहुत बढ़ जाती है, पर पता चलता है छूट भी जाती है। वही मैंने आपको जैसे स्मगलिंग का एग्जाम्पल देखिए, मैं ये सिखा नहीं रहा हूं आपको कुछ, सिर्फ एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। पर चले नीचे उतरते ही यहाँ ड्रग्स कहाँ मिलती है, वहां चल रही है मोर प्रॉफिट, ऐसा कुछ सिखाया नहीं है मैंने, जस्ट मतलब एग्जाम्पल के लिए। कोई भी इवन किसी भी काम में देख लो, जिसमें ज्यादा रिस्क होता है, आप देखोगे प्रॉफिट क्या होगा ज्यादा। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा है, आप पढ़ते हो, मैं कई बार पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, ये राज कपूर वगैरह, इनकी हालत होगी, एक बार इन्होंने घर तक बेच दिया,
सड़क पे आ गए थे, फिल्म ही पिट गई, मेरा नाम जोकर पे कहते हैं, उसकी बड़ी बुरी हालत हो गई थी, फिर बॉबी में सारे पैसे कमा लिए, वापस घर भी खरीद लिए। तो जो लोग रिस्क उठाते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं, और गड़बड़ हो जाए तो सबसे आगे चले जाते हैं। अभी उसका नहीं हो गया था उस साउथ कमल हसन की जब विश्वरूप थी, क्या नाम था, विश्वरूपम, उसकी पहली वाली इतनी नहीं चल रही थी, उसके पंगा भी हो गया था, उसको घर बिकने की नौबत आ गई। वो जब उसने कहा था मैं DTH करूंगा, डायरेक्ट टू होम टेलीकास्ट करूंगा, वो फेल हो गया था उसका कॉन्सेप्ट। अब विश्वरूपम 2 लेके आ रहा है। तो ये सब रिस्क बड़े भारी है। तो ये मॉडल ये कहता है। तो अब ये मॉडल क्या कहता है कि KE क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। थ्योरी तो समझ में आ गई ना काफी अच्छे से। कहता है KE क्या हो जाएगा, KR हो गया रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक। या कई लोग KR की जगह इसको RF भी बोलते थे। क्या बोलते थे, RF मतलब KR ना कॉस्ट ऑफ रिजर्व के लिए भी यूज होता है। किसके लिए, तो RF लिख देते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक। कुछ भी लिख दो, नोटेशन ही तो है। प्लस बीटा होता है कितना रिस्क आप उठा रहे हैं, इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। मतलब अगर आप मार्केट जाते, देखो आ भी रहा है समझ में, RF समझ में आ गया, रिस्क रिटर्न बैंक का ब्याज, सरकारी बैंकों का ब्याज का, ठीक। आज के माहौल में बीटा होता है रिस्क, अगर बीटा 0 है तो नो रिस्क, बीटा 1 है तो मार्केट जितना रिस्क ले रहे हो, रिपीट मतलब मार्केट में जितना रिस्क है एवरेज रिस्क ले रहे हो, क्या ले रहे हो। और अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो मार्केट से ज्यादा रिस्क ले रहे हो, और बीटा 1 से कम है तो मार्केट से कम रिस्क ले रहे हो। नहीं समझ आया। बीटा 0 नो रिस्क, बीटा 1 मार्केट रिस्क, बीटा 2 ट्वाइस द मार्केट रिस्क, बीटा 3 थ्राइस द मार्केट रिस्क, बीटा हाफ द मार्केट रिस्क। और जो मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है वो होता है KM माइनस रिस्क फ्री माइनस रिस्क फ्री। KM हो गया एवरेज मार्केट रिटर्न, रिपीट, और रिस्क फ्री हो गया नो रिस्क रिटर्न। तो जो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हो गया मार्केट। यानी बेसिकली मार्केट रिस्क प्रीमियम इज प्रीमियम, सुन रहे हो, फॉर बीटा इक्वल टू 1। नहीं समझ आया। यानी जो KM है, रिपीट, बड़े वासी बात में लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, जो KM है वो आपको तब मिलेगी जब आपका बीटा 1 होगा। रिपीट करें, आप चेक भी करो, मेरी बात पे भरोसा मत करो भाई साहब, बिल्कुल भरोसा मत करो, आप चेक करो। देखो अब आप एक बारी बीटा को 1 लेके देखो, सॉल्व करो ये क्वेश्चन, बीटा को 1 लेके देखो, आंसर KM नहीं आ रहा, देखो देखो। अब एक बार बीटा को 0 लेके देखो, मैं चेक करा देता हूं ना। तो अब KE क्या आ रहा है, RF। कैसा लगा बताओ, प्रूफ भी हो गया ना, इक्वेशन बिल्कुल सही है। प्रूफ कैसे हो गया, जब हमने इसने बीटा 1 लिया तो आंसर KM आ गया, और जब बीटा 0 लिया तो आंसर रिस्क फ्री आ गया। आई बात समझ में। तो जब आप इसमें एक बात बता दूं, कई बच्चे ना इसका मतलब क्या समझते हैं, जरा इस बात का क्या मतलब समझते हैं। देखो अभी आपके मुंह से गलत बात निकलवा दूंगा, इसका क्या मतलब होता है बेटे, बताओ क्या मतलब होता है। सब एक ही बात बोलते हो, क्या होगा सब लोग, वाह 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 वाह। एक्चुअली जब आप ये कहते हो मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो आप आधी बात कहते हो। इस सेंटेंस से ये लगता है पॉजिटिव सेंटेंस लगता है ये 100%, मतलब जितना ज्यादा रिस्क लो उतना अच्छा, ऐसा सुनने में लगता है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये आपने बोलना है दोनों बार, कि ज्यादा रिस्क लेने से या तो आप बहुत आगे चले जाते हो
या सबसे आगे चले जाओ, मतलब खत्म ही हो जाती है, तबाही हो जाती है, मर ही जाती है, क्योंकि ये आधा स्टेटमेंट है। हाँ भाई, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट में आने बोले, जब हम बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और अगर पलड़ा उल्टा बढ़ जाए तो प्रॉफिट कमाने की कभी इच्छा रहेगी भी नहीं। मेरी बात समझे आप? ये शब्द जब तक पूरा, क्योंकि आप सुनो तो आप ऐसे बोलते हो मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो पॉजिटिव नहीं लगता। इससे किसी बच्चे को कहोगे भाई साहब मैं तो रिस्क पे रिस्क लूंगा, ये वो बात नहीं है ना भाई साहब, समझेगा नहीं? गड़बड़ हो गई तो सबसे आगे चले जाओ, सबसे आगे का मतलब खत्म। समझ गया आप? अब आपको पूरा थीम समझ में आ गई? थोड़ी आई है, पूरी आई है? सही से बताओ, है पक्का? तो ये क्या कहता है जो अप्रोच है, कहती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिस्क फ्री रिटर्न तो देनी देनी है, प्लस रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग रिस्क। रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग रिस्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर अंडरटेकिंग रिस्क विच इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1। मार्केट रिटर्न, जब आप एवरेज, जैसे अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहें ना, जैसे आपने स्टॉक मार्केट में निफ्टी खरीद लिया, रिपीट, निफ्टी में क्या है 50 शेयर होते हैं, तो सब बेहतरीन 50 शेयर होते हैं। तो आप देखोगे जब, सब ध्यान से सुनना, जब निफ्टी डबल हो जाता है, रिपीट, तो निफ्टी वाले शेयर तो लगभग डबल हो गए सारे, लेकिन जो उल्टे सीधे शेयर होते हैं जिनका बीटा हाई होता है वो 10-10 गुना हो जाते हैं। नहीं समझा? नहीं, निफ्टी का तो बीटा 1 मानोगे ना, क्योंकि तो मार्केट रिस्क हो गया, समझ गए ना? और जब निफ्टी गिरता है, आधा हो जाता है, तो इसका मतलब तो शेयर आधे होने चाहिए, वही शेयर आधे होंगे जिनका बीटा 1 है। जिनका बीटा 4 होगा, 6 होगा, वो गायब भी हो जाते हैं, 10 होगा गायब भी हो जाते हैं। समझा मेरी बात को? हाँ, समझे? इसलिए स्टॉक मार्केट में जब आप घटिया शेयर खरीदते हो ना और मार्केट भाग जाए, घटिया से मतलब होता है जिनका बीटा हाई हो, घटिया का मतलब रिस्की शेयर, तो मार्केट भाग जाती है तो रिटर्न बड़ी तगड़ी आती है, मार्केट गिर जाती है तो रिटर्न क्या तबाही हो जाती है। और मेरे दोस्त के बार कहता है यार निफ्टी खरीद ले यार तू, मैं कहता यार स्टॉक मार्केट में पैसा किस लिए लगाते हैं, मस्ती के लिए, थोड़ा तगड़ी रिटर्न है, निफ्टी खरीद लो, साला दुगनी हो जाती है मार्केट, तब भी शेयर दुगना ही होता है बस, उल्टे सीधे शेयर खरीद लो तो 10 गुना हो जाते हैं। मैं वैसे ऐसे कई शेयर मेरे पास रहे हैं, 10 रुपए के हुआ करते थे किसी जमाने में, 1000 रुपए के हो गए और वापस फिर 10 के हो गए, बहुत सारे। एक ये भी है जो आप कह रहे हैं। अभी आगे बात समझ में, पूरी अप्रोच क्लियर हुई है? आइए थोड़ा सा प्रिंटेड मैटर दिखा देता हूं, डेफिनेशन पढ़ के सुना रहा हूं। दिस मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, risk free return and risk involved in the equity whose cost is being found. मार्केट रेट ऑफ रिटर्न KM हो गया, रिस्क फ्री रिटर्न RF हो गया, एंड द रिस्क इन्वॉल्व बीटा हो गया। रिपीट, तो KE क्या होगा? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिवॉर्ड फॉर रिस्क बीइंग अंडरटेकन। KE क्या हो जाएगा? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। सब मैंने लिख के कराया अभी। और मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या हो जाएगा? KM माइनस RF, बीटा बीटा ही है, और रिस्क फ्री रिटर्न क्या है? RF। मजा आया कि नहीं? पूरा क्लियर? अच्छे से क्लियर? एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। कहता मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 10% और रिस्क फ्री रिटर्न है 7%। कहता इन 5 केसेस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए। आइए मैं निकाल रहा हूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिस्क फ्री फॉर्मूला एक ही जगह लिख दो, सिर्फ नीचे लिख दो, नीचे फॉर्मूला है रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू KM माइनस रिस्क फ्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो रिस्क फ्री 7, बीटा इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 7%। मजा आया? तीसरा कर रहा हूं पहले। K इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 1, 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 10%। तो जब मार्केट जितना रिस्क लोगे तो रिटर्न भी क्या मिलेगी? मार्केट जैसे।
अब मार्केट से कम रिस्क ले रहे हो, रिपीट, तो 7, बीटा हो गया 0.6, 10 माइनस 7, तो मार्केट से रिटर्न भी क्या मिली, कम। तो ये लड़की 7.8 कह के क्यों हमें कंफ्यूज कर रही है, मार्केट से रिटर्न भी क्या मिली, कम। अब मार्केट से दुगना रिस्क लिया, 7 प्लस 2 इंटू 10 माइनस 7, मार्केट से रिटर्न क्या मिली, ज्यादा, और ज्यादा रिस्क लिया, 4 गुना, क्या हो जाएगा। तो आपने देखा, कंक्लूजन समझ आया। अब फिर वही कह रहा हूं, ऐसे रिस्की में लगाओगे, इतनी रिटर्न की उम्मीद है, पर अगर पासा उल्टा पड़ गया तो आप उल्टे हो जाओगे, बस ये खड़े होने की भी नौबत नहीं आएगी। कैसा लगा, ये बात जरूर बोलनी चाहिए, नहीं तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाता है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो जब कूद गए आप उल्टे सीधे काम में। कैसा लगा जी, पूरी थीम 100% क्लियर या डाउट है, श्योर?